जननी AI की कहानी। इनके चेहरे बता रहे हैं कि मौत इनके आसपास भटक रही है, इनके सर पर मंडरा रही है। ओके, बस कुछ देर और। ओके, कुछ देर और करो। डरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कम ऑन, डरते रहो, क्योंकि डर के तुम सब मर जाओगे। सबका काम खत्म। विराट शर्मा। एग्जैक्टली, यही तो तरीका है। देखो कितना तड़प रहा है ये, जैसे जल बिन मछली। ये तो अकेले ही मर जाएगा। हाँ, तुम्हें तो पता भी नहीं विराट कि तुम्हारा ये जो परिवार है उसके साथ क्या होने वाला है। ये बॉल भी ना अब देख क्या रही हो? बॉल लेकर आओ। कम ऑन, डरते रहो और फिर मरो, सबके सब मरो। इस जंगल में कदम कदम पे खतरा है। हमें धीरे धीरे चलना है, इस जंगल से हमें निकलना है। ये आवाज कैसी? कोई बहुत बड़ा जानवर आने वाला है। अपना अपना हथियार लेके तैयार रहो। वार करने के लिए तैयार हो जाइए। गेट रेडी। 1 2 3। प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज। विराट तेरा बच्चा आ गया तू। पापा, थैंक गॉड आप आ गए। विराट बेटा, भगवान का शुक्र है आप लोग मुझे मिल गए। आप सब लोग ठीक तो हो ना? विराट, तुम्हें देखने के बाद मुझे हिम्मत आ गई। मुझे भी। हमें तो लगा बहुत बड़ा जानवर है। थैंक गॉड आप थे। लेकिन बहुत भयानक जंगल है। भाई कुछ अजीब सी जगह है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही क्या है। पापा, मरो मरो। आ गए भक्तों की टोली, भजन मंडली। ये ढोल ताशे बजाने से भगवान नहीं मिलता, ये जाग जाएंगे ये लोग सब। प्लान फेल करने चाहते हो क्या?
करते रहो। तुम लोग मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम क्यों मुस्कुरा? क्या दिख गया वहां पर? खतरा है हर तरफ। किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? Ganesh Parmar, the great scientist. सपनों के कान में कुछ अच्छा बोलो ताकि वो सपनों की दुनिया से बाहर निकले। तो पीपी ने अपने जुनून से मुझे कंट्रोल में कर रखा था। मैं पीपी को नहीं, मैं अभी पीपी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी इसके पास बहुत जुगनू है, ये फिर मुझे कंट्रोल में कर लेगा। पहले मुझे जननी और उनके परिवार को बचाना है, उन्हें सपनों की दुनिया से असली दुनिया में वापस लाना है। तब तक के लिए मुझे पीपी के सामने इसका गुलाम बन के ही रहना होगा। क्या हो रहा है वहां? उस खूनी जंगल में खुश होने की क्या बात है? डरना है तुम सबको। तुम क्या देख रही हो? सर, आपकी बॉल। लाओ। I don't trust you. तू भी मुस्कुरा रहा है। जगह है ये घनघोर भयानक जंगल, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ये यहाँ कैसे पहुंच गए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। इससे पहले एक बहुत बड़े पेड़ ने मुझे जकड़ के रखा और मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा। मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा आज मेरी जान लेकर ही रहे। फिर मैं कुछ भी करके मैंने अपनी जान छुड़ाई वहां से। मैं भागता हुआ निकला, फिर अचानक से तुम लोगों को देखा तो जान में जाना ही मेरे। सब पर भी एक पेड़ ने अटैक कर दिया था। उसकी लताओं ने दादी का पैर जकड़ लिया था। वो पेड़ दादी को अपनी तरफ खींच ही रहा था कि ऋतिक ने दादी को छुड़ाया और बचाया। गुड। पापा ये जंगल कैसा है? यहाँ के पेड़ भी हम पर अटैक कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम ये कौन सी जगह पे आ गए। ये कोई नॉर्मल जिंदगी हो ही नहीं सकती। वो जानलेवा पेड़ जिसकी दो आंखें, और वो लताएं
जो उसे अपने हाथ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इंसानों की जान लेने की कोशिश कर रहा है। ये असली दुनिया हो कैसे सकती है? हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि छोटे छोटे पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। ऐसा तो विज्ञान में कुछ भी नहीं है विराट। ऐसा तो सिर्फ बच्चों की कहानियों में सुना है हमने। ये क्या है? और वो गुर्राने की आवाज, बहुत ही डरावनी आवाज थी। ऐसी आवाज तो मैंने सिर्फ फिल्मों में सुनी, असल जिंदगी में तो कभी नहीं सुनी मैंने। इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस जंगल में कुछ तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे कुछ। ये डायनासोर के इतने विशाल पंजों के निशान, ये जानलेवा पेड़, ये ऐसी भयंकर आवाज, ये असली दुनिया में कैसे हो सकती है? असली दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपके हाथ में कुछ है जननी। स्वप्न, हथेली क्यों देख रहे? कुछ लगा है क्या? मेरे हाथ में देखो क्या लिखा है। स्वप्न। सपना? सपना? ये किसने लिखा? पता नहीं, मैंने तो नहीं लिखा। फिर किसने लिखा है? पता नहीं ऋतिक, समझ में नहीं आ रहा। सितारा कहाँ है? मुझे लगा तुम लोग के साथ हो। सितारा? हाँ, सितारा कहाँ? हमारे साथ नहीं। वो शुरू से हमारे साथ नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हम सब एक सपनों की दुनिया में हैं? ये सब एक भयंकर सपना है। और सितारा एक रोबोट है, वो सपना नहीं देख सकती, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। अब मेरे हाथ में ये लिखकर वो मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही है, ताकि जब भी मैं देखूं ये, मुझे समझ में आ जाए कि ये सब कुछ एक सपना है। ये कुछ असली दुनिया है ही नहीं। ये देखो ना, देखिए, ये ऐसा लिखा हुआ है जैसे कंप्यूटर में लिखा है। लेकिन ईरा, ये कैसे हो सकता है? ये भयंकर जंगल, वो पेड़ जिसने मुझे मारने की कोशिश की, और वो भयानक आवाजें, और मैं तुम लोगों को महसूस कर सकता हूँ, तुम लोगों को छू सकता हूँ, तुम लोगों से बातें कर सकता हूँ। ये सपना कैसे हो सकता है? ये असलियत है। नहीं विराट, ये सब तुम्हें असली लग रहा है? हाँ, ये असली नहीं है। ये जानलेवा पेड़ के दो आंखें हैं, ये पंजों के निशान, ये भयंकर आवाज, ये सब असली है। विराट, हम असली दुनिया में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। लिखकर सितारा ने हमें वार्निंग दिया है हम सबको कि ये सब एक सपना है।
कुछ तो हम सब मर ही जाएंगे। ये क्या है? मुस्काने गायब, डर वापस। ये देखो 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 सबके चेहरे देखो, सब थर थर कांप रहा है, थर 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 थर। गुड गुड, वेरी गुड, थिंग्स टेक ओवर। बाउंसर पे बाउंसर शुरू। डर का माहौल वापस आ गया। योगेश, कैच। आउट हो गया। गुड, अब डर का माहौल लौट आया। मरेंगे सब, सबके सब मरेंगे, साथ में मरेंगे, पूरा शर्मा परिवार। ये एक सपना है, हम सपनों की दुनिया में हैं। डरो मत, उठो, जागो और भागो। जननी, वो दीवार ढूंढो। ये तो सितारा की आवाज थी, कह रही है कि भागो और दीवार ढूंढो। कहाँ दीवार ढूंढो? यहाँ तो जहाँ भी देख रही हूँ जंगल ही जंगल। और क्या कर रही? मैं देख रही थी ये सब कैसे मरेंगे। अगर हम जुगनुओं के झुंड तक पहुंच सकते हैं तो वहां से हम पीपी तक भी पहुंच सकते हैं। अब मैंने इन्हें प्रोग्राम कर दिया, ये हमें बाकी जुगनुओं के झुंड तक ले जाएंगे। ये जुगनू मर चुके हैं, इसका मतलब पीपी भी मर गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।